बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे गोविंद ने सुंदर पत्र लिखा, पत्र उद्धव को दे दिया और अपना मोर मुकुट उद्धव को दिया, काली कमरिया ओढ़ाई और भेज दिया वृंदावन की ओर उद्धव जी को। उद्धव जी वृंदावन आते हैं और उधर वृंदावन के जो भगवान के सखा थे, भगवान ने उनसे कहा था मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तो हर रोज सुबह होते ही यमुना जी के तट पर आकर के बैठ जाते हैं और टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते हैं कि शायद हमारो लाला आ रहे हो, हमारो मित्र आ रहे हो, हमारो कृष्ण आ रहे हो। हर रोज की भांति वो उस दिन भी यमुना जी के तट पर आकर के बैठे हैं। जब दूर से रथ को आते हुए देखा तो मन में आनंद की हिलोरें उठने लगी कि हमारो मित्र आ रहे हो है, हमारो सखा आ रहे हो है, हमारो कन्हैया आ रहे हो है। जैसे ही रथ ग्वालों के पास में आया, सब स्तब्ध रह गए, कहने लगे ये हमारा मित्र नहीं है, ये हमारो कन्हैया नहीं है, ये हमारा मित्र हो तो, हमारो कन्हैया हो तो रथ में से नीचे उतर जा तो हमसे गले से लिपट जाते, ये तो कोई और है। और जैसे ही रथ में से उद्धव जी ने ब्रजभूमि में चरण रखा, ब्रजभूमि में चरण रखते ही उनके सारे शरीर में एक बिजली सी गूंज गई। उद्धव जी ने कहा अरे बाप रे, ऐसा पवित्र आकर्षण तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। उनका जो ज्ञान था, अभिमान था, उसकी प्रथम सीढ़ी यही समाप्त हो गई। आगे बढ़े, ब्रजवासियों को प्रणाम किया, भैया जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया, बाल कृष्ण का सखा हूं, प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, मुझे आपसे मिलना था, ब्रज गोपियों से मिलना था, मैं यशोदा से मिलना था, नंद बाबा से मिलना था, मेरा नाम उद्धव है, आप मुझे बताओगे नंद बाबा के महल का मार्ग कौन सा है, उनका रास्ता कौन सा है, आप मुझे बताओगे। ब्रजवासी कहने लगे उद्धव किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं बताएगा, आप बिना पूछे अपने आप ही पहुंच जाओगे। उद्धव ने कहा कैसे? उद्धव ये जो तुम नाला देख रहे हो वो नाला नहीं है, ये नंद बाबा, यशोदा, ब्रज गोपी, ब्रजवासियों के आंखों से बहने वाले अश्रु की धारा है। इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इस नाले का अंत है वही नंद भवन है। उद्धव जी ब्रजवासियों को प्रणाम करके नंद भवन की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही नंद भवन पहुंचे हैं, 85 चौक की हवेली आज सुनसान पड़ी है, कोई पक्षी तक की चहचहाहट नहीं, कोई आवाज नहीं, एकदम सुनसान। उद्धव जी ने जैसे ही भवन में अंदर प्रवेश किया, हवेली में उनकी दीवारों से जय श्री कृष्ण की आवाजें आने लगी। उद्धव ने कहा अरे बाप रे, ऐसा पवित्र महल मैंने जीवन में कभी नहीं देखा कि जिसकी दीवारें भी श्री कृष्ण बोलती हों। और उद्धव का ज्ञान या और थोड़ा सा कम हो गया, अभिमान कम हो गया। जैसे ही अंदर महलों में पहुंचे, अंगना में पलना रखा हुआ है, मैया यशोदा पलना के पास में बैठी है और उस पलने को गिरा रही है। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैया यशोदा खाली पलना हिला रही है, इसमें कोई नहीं है। उद्धव आगे बढ़े, प्रणाम किया, मैया जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया कृष्ण का मित्र हूं और श्याम सुंदर ने मुझे आपके पास में भेजा है। जब उद्धव ने जय श्री कृष्ण कहा तो मैया बोली शोर मत मचाओ, धीरे बोलो।
आप जोर से बोलोगे तो मेरा लाला जाग जाएगा। और मैंने जैसे तैसे या को सुलाया है। तुम्हें क्या बताऊं, इतना उदंडी है, इतना बदमाश है, कभी माखन मांगे कभी बहू मांगे, मैं कहां से ला करके दो इसको बहू। शोर मत मचाओ। उद्धव ने कहा मैया क्या तुम जानती हो, तुम्हें पता है कि इस पालने में कोई नहीं है, ये पालना खाली है जिसे तुम हिला रही हो। मैया यशोदा ने कहा उद्धव मैं सब जानती हूँ कि ये पालना खाली है, लेकिन इस मन को कैसे समझाऊं, इस मन को कैसे समझाऊं, इस मन से कैसे कहूं कि ये वही अंगना है कि जहां मेरा लाला ठमक ठमक करके चलता था। ये वही पलना है कि जिसमें मैं अपने लाला को सुलाया करती थी। ये वही मेरे हाथ हैं कि जिन हाथों से मैं अपने लाला को माखन खिलाया करती थी। उद्धव, यदि किसी के घर में पागल बेटा होता है ना, और यदि किसी दिन वो पागल बेटा भी घर छोड़ करके निकल जाता है तो माँ उसके लिए विवल हो जाती, तड़प उठती है एक पागल बेटा की। लेकिन विचार करो जिसके घर में कृष्ण जैसा ब्रह्म पुत्र बनकर के आया होगा तो उस माँ की दशा क्या होगी। क्या उस कृष्ण को बुलाना संभव है। उद्धव, क्या हमारा कृष्ण कभी हमें वहां याद करता है। तो बताओ ना, क्या मुझे याद करता है। और कुछ नहीं, कम से कम इतना तो जरूर कहता होगा कि मथुरा की जो देव की मैया है वो बहुत अच्छी है, बहुत लाड करती है, बहुत प्यार करती है, और मैया यशोदा तो मुझे छड़ी से मारती होगी, मुझे छड़ी से मारती थी, मेरी इस बात को तो जरूर याद करता होगा। उद्धव, उससे कहना वो मेरी छड़ी वाली बात को हमेशा के लिए भूल जाए, उसकी स्मृति करे। उद्धव जी आज रोने लगे, कहने लगे मैया जब से तेरा लाला तुझे छोड़ करके गया है तब से आज तक उसने कभी पेट भर के भोजन नहीं किया। मैया यशोदा कहती है कि मैं जानती हूं कि उसने भोजन नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो मेरे पास में रहा तभी उसने अपने हाथ से भोजन किया ही नहीं। हमेशा मैं अपने हाथ से उसे भोजन कराती थी, उसे भोजन करना आता ही नहीं है। उद्धव कहते मैया एक दिन तेरे लाला की थाली में माखन रख दिया गया, उस माखन को देख करके कन्हैया बहुत रोए और उस माखन की थाली को दूर रख दिया था। कहने लगे कि आज के बाद मेरे भोजन के साथ में कभी माखन मत लाना, कि जब मैं इस माखन को देखता हूं तो मुझे रह रह करके अपनी मैया यशोदा की याद आती है। मैया ऐसा नहीं कि तुम ही लाला को याद करती हो, तुम्हारा लाला भी निरंतर तुम्हें याद करता रहता है। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को प्रणाम किया उद्धव जी ने। रात्रि भर कृष्ण की चर्चा हुई। मैया यशोदा ने कहा उद्धव, कृष्ण के वहां तो अनेक दास दासी हैं, अनेक सेवक सेविकाएं हैं, क्योंकि वो राजकुमार है, महलों में रहता है। उससे कहना कि तेरी मां ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, यदि किसी नौकरानी की जगह खाली हो सेविका की तो मुझे बुला ले। मुझे पारिश्रमिक भी नहीं चाहिए, तनख्वाह भी नहीं चाहिए, मैं उसकी निस्वार्थ सेवा करूंगी। केवल मेरा यही पारितोषिक, मेरा यही पारिश्रमिक, मेरा यही मेहनताना होगा कि मैं उसको देखती रहूं, निहारती रहूं। मैं उसकी निःशुल्क दासी बन के उसकी सेवा करूं। आज उद्धव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे मैया तुम्हारे जैसा विशुद्ध प्रेम इस संसार में कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता है। उद्धव तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। उद्धव कहते मैया तुम धीरे धीरे उसे भुलाने का प्रयास करो, क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा, तुम उसे भूल जाओ। मैया यशोदा कहती उद्धव कहना बहुत सहज है,
यदि किसी को प्यास लगी हो तो उसकी प्यास पानी से बुझती है, पानी के ज्ञान से नहीं। आप उसे पानी के विषय में कितना भी ज्ञान दो कि पानी ठंडा होता है, पानी मधुर होता है, पानी ऐसा होता है, पानी वैसा होता है, उससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसकी प्यास कब बुझेगी कि जब उसे पानी पीने के लिए मिलेगा। तो तब मेरी प्यास है कृष्ण दर्शन की, और जब तक मुझे श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं कैसे अपने मन को समझाऊं। रात्रि भर चर्चा हुई, सवेरा हुआ। मैया यशोदा से नंद बाबा से पूछा उद्धव जी ने, बाबा मुझे ब्रज गोपियों से मिलना है, आप बताओ ना वो मुझे कहाँ मिलेंगी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नंद बाबा यशोदा ने कहा, उद्धव आप चले जाओ, सीधे यमुना जी के तट पर पहुंचो, वहीं आपको सारी की सारी गोपियां एकत्रित मिलेंगी। उद्धव जी नंद बाबा मैया यशोदा को प्रणाम करके यमुना जी के तट पर पहुंचे और एक कदम के वृक्ष की ओट में छिप करके गोपियों की बातें सुनने लगे। गोपियां एक दूसरे से कृष्ण चर्चा करती है। एक गोपी कह रही है, सखी रात तो मेरे सपने में आए थे, मेरे सपने में आए, मुझे जल की मटकी उठवाई, और जैसे जल की मटकी उठवाई तो मैंने पहली बार इतनी नजदीक से उनका दर्शन किया, उनके नेत्रों में निहारा, और जैसे मैं नेत्रों में निहारना प्रारंभ किया ओझल हो गए, फिर दर्शन नहीं हो गए। दूसरी गोपी ने कहा, रात मेरे भी सपने में आए थे, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आए, और जैसे ही मैं घर में प्रविष्ट होने लगी मैंने मुड़कर के देखा तो ओझल हो गई, फिर दर्शन नहीं हुए। तीसरी गोपी ने कहा, रात मेरे भी सपने में आए थे, और रात मेरे गोविंद ने सपने में मेरे साथ अंग स्पर्श करके रास किया, और जैसे ही मैंने उन्हें आलिंगन करना चाहा अदृश्य हो गए, फिर दर्शन नहीं हुए। सब गोपियां अपने अपने सपने की बात कर रही हैं, और सबके सपने की बात सुनकर किशोरी श्री राधा रानी जोर जोर से रोने लगी, रुदन करती हैं। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, किशोरी जी से पूछा, किशोरी क्या तुम्हें सपना नहीं दिखता है? क्या तुमने सपना नहीं देखा? यदि तुमने सपना देखा है तो तुम भी बताओ ना, तुमने सपने में क्या देखा? किशोरी राधा रानी ने कहा, सखियो सपने में जो कृष्ण का दर्शन करती हैं वो बड़ी भाग्यवती हैं। इस स्वप्ने पश्यन्ति या कान्त्या धन्यास्तो सखयो गतः। सखियो जो सपने में अपने प्रीतम का दर्शन करती हैं वो बड़ी भाग्यवती हैं। पर मैं क्या करूं, जब से कन्हैया मुझे छोड़ करके गए हैं, मेरी बैर नदिया भी उनके साथ में चली गई है। मैं सोती नहीं हूं, और जब सोती नहीं है तो सपना दिखता नहीं है, और जब सपना दिखता नहीं है तो मैं बताऊं कैसे। जब से कृष्ण राधा जी को छोड़ के गए थे तो राधा जी या तो बेहोश रहती थी या अर्धमूलन अवस्था में रहती थी, आधी बेहोश रहती थी। इतने में गुन 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 करता हुआ एक भंवरा आया। उस भंवरे को देख करके गोपी कहने लगी, देखो ये भी कृष्ण का सखा है, ये भी अलग अलग पुष्प पर बैठता है, उसका पाग खींचता है, धोखा दे के फिर चला जाता है। ऐसे ही उस कृष्ण ने किया था, हमारे साथ में प्रेम किया और हमें फिर तड़पता हुआ छोड़ करके चला गया। इतने में उद्धव जी कदम के वृक्ष से बाहर निकले, गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं मथुरा से आया कृष्ण का मित्र हूँ उद्धव, और प्रभु श्री बाल कृष्ण ने मुझे भेजा है। गोपियों आप जिसका चिंतन करती हो, जिसके लिए रोती हो, वो वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म के ना हाथ होता है, ना पैर होता है, ना सिर होता है।
तुम ब्रह्म का चिंतन करो, अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहने लगी उद्धव तुम्हारी सारी बातें सही है, एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन मन तो एक होता है और वो एक मन हमारा तुम्हारा श्याम हमसे चुरा करके ले गया, तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए हम दूसरा मन लाए कहां से? ऊधो मन नाही 10-20 एक होत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे। मन को 10-20 तो होते नहीं है, एक हमारा मन था वो श्याम सुंदर हमसे चुरा करके ले गए, अब तुम्हारे ब्रह्म के लिए हम मन लाए कहां से? तो तब तुम कहते हो कि ब्रह्म के न हाथ होता है, ना सिर होता है, ना पैर होते हैं। यदि पैर नहीं होते तो गाय चराने गया कैसे? यदि हाथ नहीं होते तो माखन की मटकी उतारी कैसे? यदि शरीर नहीं होता, यदि शरीर नहीं है तो हमारे साथ में अंग स्पर्श करके रास किया कैसे? उद्धव तुम लाठी लेके आए दौरे, योग मूल जाने यहाँ रोम रोम श्याम है, हमारे तो रोम रोम में श्याम छिपा हुआ है। उद्धव तुम क्या सोचते हो हम उनके लिए रोती है, उनके विरह में रोती है? यहाँ से मथुरा दूर है क्या? यदि हम सुबह जाएं तो शाम तक 3 बार मिलकर के वापस आ सकती हैं, लेकिन हम तो उनके प्रेम के लिए रोती हैं उद्धव, उनके स्नेह के लिए रोती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो ऐसे समाधिस्थ हुए उद्धव जी महाराज, गोपियों की बातें सुनकर के ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा। 6 महीने बाद आंखें खुली, और जब 6 महीने बाद आंखें खुली तो आज उद्धव जी भगवान से यही प्रार्थना करने लगे कि आसाम हो शरण रेणु मजसा महस्याम वृंदावने किमपि गुरुमलतो सुधीनाम या दुष्टजं स्वजन्मार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विवृज्ञाम्। हे गोविंद, यदि मेरा कोई दूसरा जन्म हो तो इस वृंदावन में हो, यदि मैं कोई लता पता और कुछ नहीं तो यदि घास का तिनका भी बनूं तो इस वृंदावन में बनूं, क्योंकि गोपियों के चरणों से उड़ी हुई धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। और आज उद्धव गोपियों को प्रणाम नहीं करते हैं, गोपियों के चरणों को भी नहीं प्रणाम करते हैं, वो गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसः यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करते हैं जो तीनों लोकों को पावन करती है। उद्धव जी 6 महीने बाद जब मथुरा पहुंचे तो प्रेमी की दशा कैसी होती है। ज्ञानी बनकर के गए थे और जब वापस आए उद्धव जी केस बिखरे हुए हैं, भगवान के विरह में इतना रोए हैं कि रोते रोते आंखें सूज गई हैं। एक चरण में पादुका है, एक चरण में कुछ भी नहीं है। जिस पीतांबर को ओढ़ के गए थे वो जमीन में लटकता हुआ आ रहा है पीतांबर। कटीले मार्ग से आए हैं इसलिए धोती उलझ करके फट गई है। जब भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने उद्धव को देखते ही कहा, आओ ज्ञानी जी, पधारो ज्ञानी जी। उद्धव जी कहने लगे, बस बस बस, मैंने आपके जैसा निष्ठुर, आपके जैसा पत्थरदल कोई नहीं देखा। अरे वो ब्रिज गोपियां कितना आपको याद करती हैं, नंद बाबा मैया यशोदा कितना आपके लिए रोते हैं, आपको तनिक भी दया नहीं आती? अरे आप कैसे हो, आपको जरा भी उनका स्मरण नहीं होता, जरा याद नहीं आते? भगवान कहने लगे, उद्धव जी ये बात नहीं है। बोले बस बस, मैं सब समझता हूं। आप कैसे हो, आप बेवफा हो,
उन गोपियों ने आपसे विशुद्ध प्रेम किया, आप उनको धोखा दे करके छोड़ करके चले आए रोता हुआ। भगवान कहने लगे उद्धव आप आंखें बंद तो करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई आंखें बंद नहीं करनी, मुझे आपसे बहुत शिकायत करनी है। बोले एक बार आंखें बंद तो करो। उद्धव ने आंखें बंद की और भगवान ने एक क्षण के पश्चात कहा कि उद्धव जी अब आंखें खोलो। और जैसे उद्धव ने आंखें खोली तो भगवान के बगल में एक किशोरी सी राधा रानी और चारों ओर से सारी गोपियां घेर करके भगवान को खड़ी है। उद्धव जी कहने प्रभु ये क्या लीला है, मुझे जल्दी बताओ नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। भगवान कहने लगे उद्धव ज्ञानी तुम थे, भक्ति तुम्हारे अंदर थी, लेकिन भक्ति में थोड़ा प्रेम का पुट लगाना था, इसलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। उद्धव बिना राधा के कृष्ण नहीं और बिना कृष्ण के राधा नहीं। हम दोनों दो तन एक प्राण है। तस्मा ज्योतिर्बुद्वेधा राधा माधव रूपगम। वह एक ज्योति दो रूपों में परिणत है, जैसे राधा और माधव कहते हैं, वास्तव में दोनों एक ही है। राधा कृष्णम स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम निकुंजस्तम तदात्मानम श्री गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। भगवान इस प्रकार से उद्धव जी को